एडिडास की टी शर्ट पहने हैं सब आज। चलिए तो एनालॉजी में, नंबर एनालॉजी में पहुंच गए थे हम। क्या किसी से ये बना? क्या कोई बना पाया इसको? कल मैंने दिया था ये करने के लिए। हाँ। एक बहुत अच्छा पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे इंक्रीजिंग है और यहां पर डिक्रीजिंग है, और पैटर्न हमें सेम ही लगाना है, लेफ्ट टू राइट तो वहां पर भी लेफ्ट टू राइट। यहां पर अगर हम राइट टू लेफ्ट लगाते तो यहां भी राइट टू लेफ्ट, एक जैसा लगना चाहिए। तो भाई एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है। अब क्या करें बताओ? कुछ लगाया दिमाग किसी ने? हाँ, किया था ट्राई? नहीं बना? गूगल कर लेते, गूगल पे भी नहीं मिला। चलो देखो, 7 से 9 बनाना है मुझे। 7 से 9 बहुत सारे तरीके बना सकता हूँ, प्लस 2 कर दूं, लेकिन वहां प्लस 2 करूंगा तो 8 बनना चाहिए था, होगा नहीं बात। तो इसको मुझे फैक्टर में डाइवर्ट करना पड़ेगा दो, क्योंकि एक जगह बढ़ रहा है और एक जगह घट रहा है। उसे दो भागों में तोड़ लेते हैं अपन। जैसे मैं 5 और 2 में जोड़ सकता हूँ, 4 और 3 में, 1 और 6 में तोड़ सकता हूँ, है ना? मैंने इसको 5 और 2 में तोड़ा, 5 को फिक्स कर लिया, 4 से मैं इसको लेकर आता हूँ। कैसे लाऊंगा? 2 का क्यूब प्लस 1, ठीक है? अब ऐसे ही 6 से 2 आना चाहिए। 6 को 2 भागों में तोड़ लो, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? अब ये कितना लाना है अपन को? 2, ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1। हो रहा है? सेम टू सेम 8 को भी 2 भागों में तोड़ दीजिए, 5 को फिक्स रखिए, और ये क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर। हाँ हाँ, एक बार करें। देखिए जनरली जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर दिख जाए कि जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहे, तो उनको छोड़ना ही बेहतर है। उसमें लग नहीं जाना कितने छोटे छोटे नंबर है, क्या सॉल्व नहीं हो रहे हमसे? हाँ, 7 9 8 इतना आसान सा कैसे नहीं हो रहा? लेकिन आप जब भी ऐसा देखें कि एक में इंक्रीजिंग है और एक में डिक्रीजिंग है, तो समझ जाना कि एक नंबर को फैक्टर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? लेकिन एक जैसा डिवाइड होना चाहिए। 7 को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, 5 और 2, तो मैंने 2 के यूज से 9 बनाया। ऐसे मैंने 6 को भी 2 भागों में डिवाइड किया, 5 को फिक्स रखना है, 5 और 1 6, फिर 1 से मैंने क्या बना दिया? सेम पैटर्न से, सेम पैटर्न क्यू प्लस 1। यहां भी मैंने क्या किया? 8 को 2 भागों में डिवाइड किया, 5 को फिक्स रखा, कितना बचा? 3, 3 का क्यू प्लस 1। समझ आया अभी? हाँ, चलिए तो 28 यहां पर आंसर आएगा। ये कब होता है फैक्टर वाला? जब एक जगह बढ़ रहा हो और एक जगह घट रहा हो। हाँ, एक तो फिक्स, एक जगह बढ़ना चाहिए ना। हाँ, अब इसमें हमने 5 को फिक्स रखा, अब जैसे मान लो मैं यहाँ 6 को फिक्स रख लेता, 4 को फिक्स रख लेता, ऐसा कर लेता, 4 और 3, तो यहाँ 3 से क्या बन जाता? 3 का स्क्वायर 9। अब लेकिन यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ता? और यहाँ 2, एक जगह चाहिए ना। मतलब हमने इसमें से 5 हटा दिया, एक प्रकार से समझ लो, सब में से 5 हटाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ इसको, देखो मैं कर रहा हूँ 7 माइनस 5 का क्यूब प्लस 1 बराबर 9। ऐसे ही 6 माइनस 5 का क्यूब प्लस 1 तो आ गया 2। ऐसे ही 8 माइनस 5 का क्यूब प्लस 1 तो आ गया 28। ऐसा लिख सकता हूँ पैटर्न को। मैंने 5 फिक्स रखा ना, माइनस 5 जब इसमें कर रहा हूँ तो माइनस 5 करना पड़ेगा, इसमें माइनस 5 करना पड़ेगा, पैटर्न एक जैसा लगना चाहिए। आई बात समझ में? लेकिन हम इतना सोच नहीं पाएंगे कि 7 में से 5 घटा दें और 2 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 9 बन जाएगा, इतना सोच नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं साथ में, 4 घटा लो, 3 घटा लो, 2 घटा लो, 1 घटा लो, तो फिर फैक्टर में लेके जाओ उसको। भैया हम इसको अगर फिक्स करते हैं 5 को, 2 को यहाँ फिक्स कर दें, यहाँ पर भी हम 5 को फिक्स कर लें, यहाँ पर भी हम 5 को फिक्स कर लें, कितना बचा? 1, तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 हो गया, ये 2 का क्यूब प्लस 1 हो गया, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ भी 3 का क्यूब प्लस, ठीक है चलो, ये पैटर्न भी आप लगा सकते हो। वैसे ये ज्यादा बेहतर है जो मैं बता रहा हूँ, वो आप कर पाओगे, क्योंकि फैक्टर याद रहेगा तो एग्जाम में वो चीज कर पाओगे। लेकिन ये होगा कब, ये ध्यान रखना, ये होगा कब? जब एक जगह प्लस हो रहा हो और एक जगह माइनस हो रहा हो। इसलिए हमें ये जरूरत पड़ी कि हम 7 को 2 भागों में डिवाइड कर लें। क्या एक जगह, क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लाई होगा कैसे? हाँ, एक जगह बढ़ रहा हो और एक जगह घट रहा हो, मतलब इन दोनों में पैटर्न तो सेम लगाना पड़ेगा ना, तभी वो पैटर्न यहाँ लगा पाएंगे। अब पैटर्न ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको छोटा करना पड़ेगा, अब पैटर्न बनेगा। वैसे क्या आएगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लग जाएगा ना। कहाँ माइनस हो रहा है? अरे माइनस माइनस कुछ नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ एक जगह बड़ा अंक दिखे, इससे बड़ा अंक है, और एक जगह से छोटा अंक दिखे, तो ये बात कंफर्म है कि भाई डायरेक्ट तो लगेगा नहीं। या मैं किसी चीज को करके बना भी लूं, किसी चीज को तोड़ के बना भी लूं, तो किसी चीज को तोड़ के बड़ी हो जाएगी ना वैल्यू, एक से बड़ा नहीं लग पाएगा। जैसे यहाँ पे जोड़ना बनेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ जोड़ना यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ये तो छोटा हो रहा है। अब मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ 7 से 9 बढ़ रहा है और यहाँ 6 से 2 घट रहा है, एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है, तो सिर्फ एक जैसा लग नहीं पाएगा ना। इंटू इंटू कर दूं या प्लस प्लस कर दूं, और मुझे कैसा लगाना है? तो इसको 2 फैक्टर मुझे तोड़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ भी उस फैक्टर में बढ़ाऊं और यहाँ से उस फैक्टर में बढ़ाऊं, तो एक जैसा लॉजिक लग जाए। इसलिए चलिए ये अंकों वाला लॉजिक है, इसमें पहले बताता हूँ, अंकों वाला लगा लीजिए। बहुत पहले आया था, अब लिखा आने लग गया आपको एग्जाम में, अंकों वाला लॉजिक नहीं लगाना है, ये पुराना क्वेश्चन है पेपर का। हाँ, जैसे आपको पूर्ण वर्ग संख्या दिखे, सो बी अलर्ट, पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ, अगर इन दोनों अंकों का इंटू कर दूं और स्क्वायर कर दूं, उनचास आ जाएगा। ऐसे इन दो अंकों का इंटू कर दूं, जो आए उसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है।
ध्यान देना वहां पर कि किसका प्रोडक्ट स्क्वायर है, वो बन जाएगा वो नंबर। ये होती है सेट एनालॉजी। अभी एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड में सेट एनालॉजी, समुच्चय सदस्यता। पहले सुन लो क्या करना है, ठीक। बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन अभी अपन ने लिया है। यहां पर एक सेट दिया, एक समुच्चय दिया है आपको, और उसके अंदर 3 नंबर दे दिया आपको। अब आपको सेम टू सेम ऐसा सेट ढूंढना है कि जिसमें वही पैटर्न लग रहा हो जो पैटर्न इसमें है। अब पैटर्न कैसे कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे? तो सुनो, सबसे पहले टास्क हम ये करते हैं कि इनका डिफरेंस चेक करते हैं, या फिर स्क्वायर क्यूब चेक करते हैं, या फिर दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे ज्यादा करना है हमको, दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाने का प्रयास करना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, अगर मैं इन दोनों का इंटू कर दूं तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। ऐसा पैटर्न कहीं देखने को मिल रहा है क्या? मिल रहा है। ये सेम पैटर्न हो गया कि नहीं? सेम पैटर्न ढूंढ के बताना है हमको, दैट इज इन तरीके इतना आसान नहीं आएगा तुमको, ये बहुत पहले आया था इसलिए बता दिया। अभी मैं दिखाऊंगा लेटेस्ट वाले कैसे आते हैं आपको, बैठ जाएगा लेकिन आंसर फिर भी ठीक ही आएगा, कुछ भी कर लो। ये कैसे, क्या? अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी हो रही है, 3 3 दूनी 6 3 5 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। बिल्कुल, ये भी कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल होता है भाई। अगर पूरी संख्या है किसी पर्टिकुलर नंबर से कट रही है और एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें भी पर्टिकुलर नंबर से संख्या कट रही है, तो बिल्कुल सिमिलर सेट होता है। मतलब उसे हम बोलते हैं 3 के फैक्टर है, 3 के गुणन करने हैं सब, 3 के मल्टीपल है सब, तो ये भी 3 के मल्टीपल है सब, सेम तो हो गया सेट। समानता मिलेगा, समानता दिखानी हमको। हाँ, आंसर दोनों ही सही है, लेकिन प्राथमिकता किसको देंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें जनरली पहले हम यही चेक करते हैं कि नंबर से नंबर आ जाए, अलग से कुछ ना देखना पड़े, इन दो नंबर से नंबर मिल जाए हमें, ये सबसे पहले चेक किया करो कि नंबर से नंबर मिल जाए हमें। मोस्टली यही आंसर की में होता है कि नंबर से नंबर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अभी आप पिछले 2-3 साल के उठा के देखोगे ना, पीवाईक्यू से पूरी एनालॉजी, सेकंड एनालॉजी, तो उसमें नंबर से नंबर निकाला है पहले। चलिए, कई बार डिफरेंस की बात बन जाती है। अच्छा, जनरली ऐसे ऑप्शन नहीं आते, जब दो लॉजिक लग रहे हो, नहीं आएंगे आपको से। सर 5 और 10 को जोड़ दे, फिर 2 जोड़ के 17 आ जाएगा, ऐसा किसी में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा होगा। पैटर्न तो बहुत सारे लग सकते हैं, एक ऑप्शन होना जरूरी है। हाँ, लगाओ लॉजिक। ऑप्शन सी, कैसे? हाँ, क्या किया? ठीक है, इसमें क्या करें? 13, इसमें 15, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, ऐसा नहीं बेटा। देखो ये वीक लॉजिक हो जाएगा। वीक लॉजिक क्यों हो जाएगा? यहाँ +5 +7 आएगा, यहाँ भी +5 +7 होता तो ये वैलिड हो जाता। 2 के गैप से नहीं कर सकते हमेशा। 35 13, अब ऐसा तो इसमें भी हो रहा है, ये 11 ये 13, 2 ही बढ़ रहा है, तो ये भी सही हो गया। स्क्वायर +1, वेरी गुड। ये देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1। मैंने आपसे कहा था स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, और स्क्वायर क्यूब के आसपास वाले नंबर भी आपको पता रहना चाहिए। वो लॉजिक के फॉर्म में आते हैं, उससे एक ज्यादा वाला, उससे एक कम वाला। तो अब यहाँ देखो, नहीं ये नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा बता रहा हूँ। सी ऑप्शन आंसर होगा। 6 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, 3 लगातार संख्याओं का स्क्वायर +1। यहाँ पर देखिए, देखिए 5 का स्क्वायर +1, ये हो गया 7 का स्क्वायर +1। लगातार संख्याएं देखने को नहीं मिल रही, अब इससे कितनी मिल रही थी? लगातार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लेकिन मैं सबसे पहला प्रयास यही करता हूँ हमेशा, 2 छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाऊं, है ना। आपको भी यही करना है। नहीं आ रहा पर स्क्वायर क्यूब चेक कीजिए, डिफरेंस चेक कीजिए, फैक्टर चेक कीजिए, किससे गुणन करना है वो चेक कीजिए। 8 19 30, तो 27 और 3 जोड़ दे 30, ऐसा कहीं है क्या? नहीं है सर। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूं तो बताइए, कर सकता हूं? 8 और 30, 38 का आधा 19 दिख रहा है मुझे, ऐसा कहीं हो रहा है क्या? सर ये ऑप्शन सी में हो रहा है। तो यहां पैटर्न क्या लगाया अपन ने? फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइड 2 इज इक्वल टू सेकेंड, ये लगाया। तो ऐसे 2 नंबर से तीसरा नंबर लाने का प्रयास करें हमेशा। वैसे तो मुझे ये करना चाहिए था कि मैं इन 2 से ये लेके आऊं, तो मैंने देखा इससे कोई बात नहीं बन रही, तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 30 और 8 38 का आधा 19। अच्छा, पहले क्या होता था, आपको एक ही सेट दिया जाता था, अब तो लॉजिक लग गया तो लग गया, जस्टिफाई करनी पड़ती है आपको, लगेगा कि नहीं लगेगा, बाकी मेरा चल रहा है नहीं चल रहा है। अब आपको 2 सेट बना के देने लग गया एग्जाम में, एक इसका एक और बना के देगा, तो जो लॉजिक आपको इसमें लग रहा है उसमें भी लगना चाहिए, तो जस्टिफाई हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या बोल रहे हो? 27 + 3 30, 24 11 35 + 3 38, ऐसा बिल्कुल ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल सही है। ये प्लस है, ये डिवाइड है, क्या करो बता दो। हो सकता है ऐसा, एग्जाम में भी हो सकता है ना, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि एक लगने के बाद दूसरा चेक कर पाए। लग गया? तो पहली प्राथमिकता डिवाइड इनटू को दिया करो, प्लस माइनस को सेकंड, ठीक है। हाँ जी बताओ। 8, अच्छा ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये 11, ये 11 का डिफरेंस डिफरेंस कर रहे हो आप? हाँ, इसमें डिफरेंस 11 का 11 हो, नहीं रहा था। नहीं 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 नहीं, ये मत करो, सेम डिफरेंस 11 11 होना चाहिए, एक जैसा हो जाए। समझ गया मैं आपकी बात। अभी जैसे हमने 13 15 2 2 बढ़ रहा किया था, है ना, तो सेम सेम होना चाहिए, सेम मतलब सेम 11 11 यहाँ भी 11 11, यहाँ 5 6 का डिफरेंस तो यहाँ भी 5 6 का डिफरेंस, एक जैसा। तो ज्यादा वैलिड लॉजिक देखिए, ऐसा लॉजिक तो बहुत सारे लगा देंगे। अब यही रीजन था एसएससी ने एक सेट ना देकर 2 सेट देने लग गया, उसका रीजन यही था, एक सेट बहुत सारे लॉजिक लग रहे, अब जस्टिफाई करके यही लगेगा। तो अब देखना मैं आपको दिखाता हूं, अभी रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो, ये 2022, ये देखो 2 सेट सीजीएल 2022, ये 2 सेट देने लग गया, ताकि अब जस्टिफाई तो कर पाओ। ये पैटर्न मैंने लगाया, ये दूसरे में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब लगाओ ऑप्शन में, आएंगे इस पर आएंगे, अभी लौट के आने वाले जल्दी। जल्दी करते जाओ,
9/28 ये भी अच्छा लॉजिक है, देख पाओ तो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। कैसे? क्यूब वाला लॉजिक, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। क्यूब के आसपास वाली संख्या दिखना चाहिए, स्क्वायर के आसपास वाली संख्या दिखना चाहिए। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, देखिए प्राथमिकता सूची आपको पता है, पहले स्क्वायर क्यूब, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, देन प्लस माइनस। यहां 6 का डिफरेंस है, यहां 9 का, इससे बात तो नहीं बनी शायद। देखो कहीं 6 9 का डिफरेंस दिख रहा है क्या? ये भी एक पैटर्न होता है, छोटे प्लस ज्यादा दिख रहा है, बड़े प्लस ज्यादा दिख रहा है, नहीं है। अब क्या करें? सीधा सीधा जुड़ तो रहा है सर, 15 और 9 24, है ना? चलो जल्दी 32 10 19, क्या करें? जोड़ के प्लस 3 कर दें? अच्छा तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई, 29 हो गया, प्लस 3 और कर दो तो ये 32 आ गया। अच्छा कोई इनटू डिवाइड वाला लॉजिक तो नहीं लगा, देख लो एक बार। कौन सा? क्या करें, क्या करें, फिर से बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, 7 का गुणा, बाकी 32 का करूं, छोड़ दो, हटा देता हूं, ये लो। अब ठीक है, अब सही है। अगर ये नंबर नहीं हुआ तो सही है, ये नंबर है ना। और पहले भी मैंने बोला था, फिर बोल रहा हूं आज, जितने नंबर्स लिखे हैं सबका यूज होना हमारे कॉन्सेप्ट में कंपलसरी है, तभी वो वैलिड लॉजिक होता है। चाहे मिसिंग नंबर हो, चाहे सीरीज हो, चाहे एनालॉजी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, किसी एक को देखकर हम आंसर नहीं कर सकते। फिर तो हम ये भी कर देते कि सर इस सेट में एक 0 है, इस सेट में भी एक 0 है, और किसी में ही नहीं ये आंसर, है ना? समझ आई बात? लेकिन कई बार हमसे नहीं बनता तो ऐसे पुराना लॉजिक लगाते हैं एग्जाम में, सीरियसली बता रहा हूं मैं, कहीं गलती मत करना, माइनस मार्किंग हो जाएगी। 0.25 0.25, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5, एक नंबर का तो 0.25। हाँ, अब अगर नोटिफिकेशन में कुछ नए चेंजेस हो जाते तो लिखा आ ही जाता है, इतना माइनस करेंगे, इतना करेंगे। हाँ तो यहाँ क्या लॉजिक कर रहा है भाई? प्लस 3 प्लस ये करो, प्लस 3 करो तो ये आ जाएगा, सीरियसली प्लस ये करो, प्लस 3 करो तो ये आ जाएगा। चल, क्या का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है, तो कहीं दिख रहा है क्या? मेरा 7 20 तो कहीं नहीं है सर, 18 27 नहीं, 12 नहीं दिख रही है, डिफरेंस वाला लग जाएगा। डिफरेंस देखो, दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाओ, स्क्वायर क्यूब देखो, 3 4 चीजों से बात बन जाती है। चल आ जाओ, चल सबसे पहले स्क्वायर क्यूब पे चलते हैं। क्या? 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब प्लस, हमें तो 8 का क्यूब याद ही नहीं है, याद है? 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब प्लस 1, सर 12 क्यूब तो बिल्कुल भी याद नहीं। 1729, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, 30 तक टेबल कम से कम याद होनी ही चाहिए, कम से कम। ये तो कट रहा है ना 24 60, तो कट रहा है ना, काट दे, कितने कट रहा है? 8 है, अच्छा 12 से 12 2 24, 12 5 2 इस 5 रेशो बन सकता है क्या? इसको 2 बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, है ना? और इसको 2 बनाना है, इसको 5, ये कितना हो जाएगा? 300। रेशो से इजीली हो जाता है, पता है रेशो वाला भी एक मिनट पैटर्न। अगर ये तो आपस में कट रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो डिवाइड हो रहे हैं, तो चलिए इसको भी 2:5 बना दिया, अब इसको भी 2:5 बनाना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 दूनी 120 और 60 पंजे या 300 होना चाहिए, मतलब ठीक है। क्या डिजिटल सम, अंकों वाला प्रयोग सबसे अंतिम प्रयोग होता है हमारा, कितनी बार बोलूं ये बात में? अंकों, जब भी हमें अंकों का यूज करना हो, वो आखिरी हथियार होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब आपको क्लियर लिखा हुआ था कि अंकों का प्रयोग नहीं करना है, रिसेंट एग्जाम में लिखा हुआ नहीं है तो कर लेना फिर। डिवाइड 2 + 1, डिवाइड 2 + 1, ठीक है। क्या? अच्छा गलत कर दिया, माइनस है यहाँ, क्या है? एट और 9, 9, चलिए। अच्छा देखिए, यहाँ 2 लॉजिक लग रहे हैं, एक से आंसर 8 आ रहा है और एक से 9 आ रहा है। अगर मैं सीधा सीधा देखूं, 8 का 1.5 गुना है, ये है कि नहीं बताओ? है 1.5 गुना? सर 1.5 गुना तो दिखता, 2 गुना तो दिखता है। 1.5 गुना देखना भी सीखो, 2.5 गुना देखना सीखो, 3.5 गुना देखना सीखो, तो 6 का 1.5 गुना हो जाएगा 9। अब 8 कैसे आ रहा है भाई? क्या करें? रेशो बनाएंगे तब भी तो 9 नहीं आएगा, रेशो से भी 9 नहीं आएगा। हाँ सर 8 का 2 गुना करो, -4 करो तो 12 आ जाए, ऐसे 6 का 2 गुना करो और -4 करो तो 8 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ करना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई, रेशो से भी कर सकते हो बिल्कुल। 9 ही इसका आंसर की में आंसर होगा, ना कि 8, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, बाय डिफॉल्ट कभी जीवन में आप ऐसे फंस जाओ एग्जाम में, 2 आंसर आ रहे हो तो आप सही चुन पाओ। मैं ऑप्शन हटा भी सकता था वो वाला, मैंने नहीं हटाया ऑप्शन। इसमें क्यों चलिए पहले तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, जैसे 49 है ही नहीं। अब क्या करें? स्क्वायर वाला तो नहीं लग रहा सर, अभी फिर भी स्क्वायर पे जाऊंगा। 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर,
हाँ 7 का क्यूब 8 का स्क्वायर, ये भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो? पहले स्क्वायर क्यूब पे फोकस करते हैं, अब आज संख्याओं पर स्क्वायर क्यूब पे, फिर इनटू डिवाइड पे आ जाओ। सर अगर इसमें मैं 4 से डिवाइड करूं तो 1 मिल जाएगा, और इसमें 4 से डिवाइड करूं तो 16 मिल जाएगा। राइट टू लेफ्ट 16। ठीक है, अब आ जाओ MTS 2021 96 के 81 में जो रिलेशन है, 96 से जैसे 81 आया है वैसे ही इससे क्या आएगा, प्रॉपर लॉजिक चाहिए मुझे। 81 सर 9 का स्क्वायर है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में कहीं स्क्वायर ही नहीं है, 9 इंटू 9 81 आएगा। लगाइए लॉजिक। कैसे? हाँ 3 से डिवाइड तो भैया 84 और 75 क्या है, 5 से डिवाइड, डिफरेंस क्या था, कितने डिफरेंस आ रहा है, डिवाइड कैसे करें, 3 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6, 3 7 21, 5 का डिफरेंस आया। अच्छा इसमें भी आ रहा है ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। कौन सा डिफरेंस? लेकिन एक चीज कुछ तो कुछ सिमेट्री दिख रही है इसमें, सब कट रहा है, 12 से कट रहा है, ये 72 12 से कट रहा है। देखो हो रहा है। अच्छा अगर हम इसे फैक्टर से भी करेंगे तो फैक्टर से भी हो जाएगा, 72 63 आएगा, 96 81। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सर ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल तो ये भी है, 8 4 12 7 5 12। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लॉजिक था। फैक्टर से ऐसे कि भाई मुझे ये दिख रहा है कि ये 12 से डिविजिबल है और ये भी 12 से डिविजिबल है, कुछ ना कुछ सिमेट्री तो मैच होती है हमारी, है ना, ऐसा देखना पड़ेगा हमें ऑप्शन। क्या? हाँ 12 ये भी, तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, जैसे ये इन दो में से एक ऑप्शन देने में लगता है, तो प्रॉपर लॉजिक किसमें लगेगा वो हमें लगाना पड़ेगा। कुछ तो मैंने आज क्या बोल रहे हो, बोलो क्या कर दें। हाँ 3 आ जाएगा, क्या करेंगे, डी वाला क्या करूं, 4 में से 1 घटाएंगे, 0 का करूं, 0 छोड़ दो। सभी अंकों का यूज होना कंपलसरी बच्चे, कितनी बार बोलूं एक ही बात में, ये दिमाग में बिठा लो, नहीं तो तुम ऐसा उठपटांग करके आओगे। यार मुझे ऐसी बात कह, तुम ऐसा उठपटांग ना कर दो। अच्छा आप कभी कभी तुक्के में तुक में करते हैं, सही भी हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ ऐसा लगा देंगे, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, उसे क्यों इग्नोर करते हो। परफेक्ट परफेक्ट लगना चाहिए लॉजिक। चलो जल्दी जल्दी स्क्वायर क्यूब पे चलते हैं, सबसे पहले तो सर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू 20, सर इंटू 20 120 ऑप्शन में नहीं है, लो सर 4 से 80 या तो गुणा करके ला सकते हैं या स्क्वायर क्यूब से ला सकते हैं, तो सर 4 का क्यूब करो, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ दो तो 80 आए आएगा नहीं। 4 का क्यूब पे देखिए, जैसे 4 का 80 लाना तो आपके दिमाग में याद है ना, या तो इंटू करें या क्यूब करें, स्क्वायर करें, पहली बात तक किसकी है, क्यूब स्क्वायर की, तो क्यूब स्क्वायर करके देखो पहले, फिर तो इंटू पे जाना। हाँ जी, तो 6 का क्यूब प्लस 216 और 36 252 MTS 2021 समझ आया। तो इसलिए मैंने आपसे कहा स्क्वायर क्यूब पे पहले काम करो, फिर इंटू डिवाइड पे, फिर प्लस माइनस, ऐसा देखने का नजरिया होना चाहिए। अब मैंने सबसे पहले इंटू क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट देखा था 20 और 80 है ना, बढ़िया देखा, 6 टू 20 120 सही नहीं ऑप्शन। अब देखो ऐसे आते हैं आपको ऐसे, अब इसमें लॉजिक लगाओ, वही लॉजिक इसमें लगेगा तभी इसमें लगेगा, थोड़े नंबर नंबर निकालते हैं हमेशा, इससे ये निकालो उसी प्रकार से ये आएगा, उसी प्रकार से ये आएगा। सर 24 से 396 तो स्क्वायर के आसपास जाना पड़ेगा, स्क्वायर पे जाना पड़ेगा या मल्टीप्लाई पे जाना पड़ेगा, पहले स्क्वायर पे चेक करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, अरे याद है तुमको सर 576 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 396 किसके स्क्वायर के आसपास है, 20 के स्क्वायर के पास। तो एक काम करो, पहले 24 में से आप 4 घटा लो, उसका स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगा, फिर 4 तो फिर 4 घटा दो, कितना हो जाएगा 304। अब ऐसे ये 672 किसके आसपास है, 26 का स्क्वायर, 26 का 676, तो 30 में से क्या करें 4 घटा ले, इसमें कर दे, कितना हो गया 676, और 676 में से 4 घटा दे तो कितना हो जाएगा, यही दिया सर। पैटर्न लगाया, पैटर्न को जस्टिफाई किया, नाउ वी कैन अप्लाई 28 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 28 माइनस 4 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4 572, ये आपका आंसर होगा 542। अब अगर स्क्वायर क्यों याद नहीं होंगे तो क्या होगा, जय माता दी, है ना। सीजीएल 2021 में पूछा गया प्रश्न, 8 से 1 तो क्यूब से आएगा, 1 किसके आसपास का क्यूब है 10 के आसपास का, तो 8 को बना ले, 8 प्लस 2 का क्यूब करो और प्लस 8 करो, हो जाएगा 8। बस यही अंदर लगाना किसके आसपास कैसे पहुंचे, ऐसे 4 के साथ भी होना चाहिए, 4 प्लस 2 का क्यूब और प्लस 4, ये नंबर ही जोड़ा ना, या तो प्लस 8 होना चाहिए यहाँ भी, या फिर ये पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, तो यहाँ 4 हो गए, 6 का क्यूब 216 216 4 220 आ गया, मतलब अब पैटर्न क्या लग रहा है, जो नंबर यहाँ था वही नंबर यहाँ जोड़ा गया, जो नंबर यहाँ था वही नंबर यहाँ जोड़ा गया। अच्छा
में ये भी होता, इसमें 8 जोड़ा तो इसमें भी 8 जोड़ा, लेकिन इसमें 8 जोड़े में 220 नहीं आ रहा, तो कितने जोड़े में आ रहा? 4। अब पैटर्न हमारा चेंज हो गया, भाई जो नंबर यहाँ था वो नंबर यहाँ आया, जो नंबर यहाँ था वो नंबर यहाँ आया, ऐसे 6 प्लस 2 8 का क्यूब प्लस यहाँ क्या आएगा 6। अब ये हमारा सही आंसर हो 500। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पैटर्न अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते जाएंगे, ठीक है। और हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्यों बोलता हूँ, बड़े नंबर से बड़े नंबर पे जाओ। कैसे जाएंगे बड़ा नंबर, कैसे निकालेंगे सर? स्क्वायर क्यूब से या इनटू डिवाइड से, डिवाइड से छोटा हो जाएगा इनटू से। ये तो बड़ा आसान सा दे दिया सर, ये तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 1 362, ऐसे ही 17 का स्क्वायर प्लस 1 290, तो ये 21 का स्क्वायर प्लस 1 442, 427 700। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है। अब ये स्क्वायर याद होंगे तो फटाफट दिख जाएगा, नहीं होंगे याद तो नहीं दिखेगा। पांच का स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, समझ गया हो गया? तो स्क्वायर को इमीडिएटली उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर लिया तो आपको पैटर्न दिख जाएगा जल्दी से। अब ये 5 में से 1 घटाया तो 4, 8 में से 1 घटाया तो 7, 15 में से 1 घटाया तो 14, तो यहाँ आएगा 7। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। अब सीधी थोड़ा तो अच्छा देखा ना 2022 में, लेवल थोड़ा तो बढ़ाएगा 21 से 22 में आएगा, एक आध क्वेश्चन अच्छा डालेगा। अच्छा 17 से 4007 जाना है तो कैसे जाएंगे, क्यों से? ये बात तो समझ में आती है। कितना होता है 17 का क्यों? 49 13, सर ये ज्यादा हो रहा है तो कुछ घटा लें इसमें से। कितना घटा लें? 17 का स्क्वायर 289, फिर भी ज्यादा हो रहा है सर, 17 और घटा लो तो शायद कुछ बात बन जाए। ये तो समझ में आया, तो क्यूब के आसपास जाना, फिर घटाना है। अब कितना घटाना है वो देख लो इसमें से। 17 का क्यूब किया अपन ने तो ये हो गया 49 13, 16 का स्क्वायर हम घटा देंगे बोल रहे हो, 256 घटा दें, 256 यहाँ घटा दें तो 13 में से 6 गए तो 7, ठीक है, और 6 गए 10 में से तो 4, कहाँ आ रहा है? हाँ 5 की जगह 9 लिख दो, कैसे? इसमें 2 तो 56 हटाएंगे 40 तो 7 आ जाएगा क्या? कैसे आएगा? कहाँ आ रहा है? और मैं 5 को 9 क्यों कर लूं? 16 का तो 4 थोड़ी होगा। अब तुम गलत घटा ही दोगे तो फिर क्या बनेगा सोचो। लिख तो दिया मैंने पैटर्न, यही पैटर्न लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा क्या? अरे आंसर नहीं चाहिए, पहले पैटर्न की बात करो, क्या कह रहे हो? क्या लगा सबने? डिवाइड रूल, अच्छा डिवाइड रूल लगा दे, 11 से क्या कट जाएगा? बस ये कट रहा है, एक आधा ऑप्शन और डाल देते काटने वाला, और कुछ नहीं कट रहा। 47 44 32 हो जाएगा, नहीं कट रहा ये 36 33 डी भी तो कट रहा भाई, फंस गए तुम तो, फिर तो फंस गए अब तुम, 2 ऑप्शन कट रहे हैं, अब क्या करें? क्या क्या आना चाहिए? क्यों किसका? हाँ 17 का क्यों 49 13 ही होता है। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? ये क्या लिखा है? क्यों करो पहले, देखो पूरा कर देता हूँ। 17 का क्यों होगा 49 13, फिर उसमें से 17 का स्क्वायर घटाना मतलब 289 घटाना है। चलो 13 में से 9 गए 6, फिर ये 10 में से 9 गए कितने बचे 1, 11 में से 9 जाएंगे 10 में से जाएंगे 2 बचेंगे यार, तुम घटाना नहीं आता क्या? बताओ पहले। फिर 49 में कितने जाएंगे 3, हम इसमें 17 घटाओ, क्या क्या क्या? अच्छा ऐसा अच्छा नहीं लिखना, ओके बहुत अच्छे हो, बहुत टैलेंटेड, बहुत बढ़िया। चलो 40 7 बच गया, तुम लोग को जोड़ के घटा नहीं बनता, मुझे ये लग रहा है बस क्या मैं 6 लिख दिया, हाँ सब ठीक है। बाद में आ रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, 13 में 4 बचेगा, अच्छे से काम कर लो, जोड़ के घटाने पर है ना, समझ जाएगा पैटर्न। सुनाओ इसमें भी ये लग जाएगा, आप लगा लीजिएगा। नाउ वी कैन अप्लाई ऑन 11, 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 11, तो 121 और 11 132 घटाना है हमें 1331 में से, 1331 में से आपको 132 घटाना है, 131 घटा दो 1200, एक और घटा दो 1199 आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न लगा था इसमें। चलिए जल्दी से एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, 15 निपटाते हैं। 24 से 840 स्क्वायर करें, 840 इसके आसपास का स्क्वायर है, 29 का है 841 होता है, तो 5 जोड़ दें, 38 का तो कितना होगा 38 का 38 का 54 44, लेकिन वो तो ज्यादा हो गया उधर, 14 44 मतलब वो ज्यादा है वो, इसमें लेकिन 14 44 में जोड़ना पड़ेगा कितना 8, है ना, पैटर्न बनने का, इधर घटाना पड़ रहा है इधर, तो भैया स्क्वायर से तो पैटर्न नहीं बन रहा, तो इंटू 24 में कितने का गुणा करेंगे 840 से 5 पहुंच जाए, कितनी बार कट रहा है 24 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 24 से कितनी बार कटेगा 24 48 72, ये 72 और 5 120 35 बार, मजेदार लॉजिक लगने वाला है, लगाओ अच्छा क्वेश्चन है ये भी डिविजिबल। देखिए 33 से कट जाएगा, ये 3 5 6 15 मतलब 5 बार तो जाएगा 120, 33 से 4 बार जाएगा 120 132
132 13 बचे 132 44 बार जाएगा। हाँ डेटा तुम लगाओ, चलो लगाएंगे। और कुछ इसके अलावा आ गए अंकों पे, अंकों पे आ गए ना, संख्या को छोड़ के। हाँ चलो आपका डेटा समझ लेते, क्या कह रहे हो बोलो। 6 लिख दिया, ठीक है, दुगना हो गया, ठीक है, 5 2 7 4 11 और 12 ही हो गया, और ये भी दुगना 12 हो गया, 9 का दुगना 18 18 है। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल, ये भी तो हो जाएगा 297, नहीं हो जाएगा। चलो तुम जितना सोचते हो ना, तो पहले वो सोच के रखता है एग्जाम वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंकों वाला आखिरी हथियार है अपना, मैंने बोला ना आपको, अंकों वाला कब लगा, हमसे साम दाम दंड में कुछ भी नहीं लगा तो अंकों पे जाओ। ऑप्शन डी कैसे? हाँ हाँ क्या, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही है। हाँ अब मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दिया, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो। मैंने आपको 24 35 बना के दे दिया, 33 44 बना के दे दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। कितने का डिफरेंस है दोनों में? 11 11। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा, 27 में 11 जोड़िए आप, कितना होगा? 38। तो 38 आना चाहिए कट्टे के बाद उसको। 38 से डिविजन है कोई सा? कौन सा? ये वाला 1026 आएगा। अब कुछ लोगों को नहीं आया होगा, समझ में समझा देता हूँ क्या चल रहा है। 24 में कितना जोड़ेंगे 35 हो जाए, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 24 का, तो आपका आएगा 840 आएगा नहीं, 35 इंटू 24, ये तो किया 24 इंटू 35 कितना होगा? 840। अब सिमिलर देखिए 33 में कितना जोड़ेंगे 11, कितना हो गया? 44 इंटू कितना कर दें 33, तो मिल जाएगा 1452। 27 प्लस 11 कितने का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 1026 कर लीजिए। 27 11 कितना हो गया ये? 38। 38 इंटू 27 कीजिए। सर कैसे करें 38 इंटू 27? ये तो नहीं बनता हमसे। 56 6 16 21 37 और 5 42 का 2 4 3 दूरी 6 और 4 10 1026। या ऐसा भी कर सकते थे आप, 38 को 40 मान लो, 38 को 40 मान लो, 40 का या 27 का 4 गुना 1080। चलो कैलकुलेशन बाद में सिखाऊंगा, अभी छोड़ो। कैलकुलेशन स्पीड से करते आपको आना चाहिए, इस पे काम करना चालू कर दो, नहीं तो टाइम लगेगा, फिर वही बोलोगे सर समय कम पड़ गया एग्जाम में, पूरा कर देते।